हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम विगत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और वही टॉपिक वाइज। कल हमने महासागर से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे उनका अध्ययन किया था और आज हम करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आज हम लगभग 128 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जो हर भर्ती परीक्षा में आए हुए वो प्रश्न हैं और अभी आने वाले सेकंड ग्रेड या विगत एग्जामों में जो आगे आने वाले जो भी भर्ती परीक्षा है उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, सहमाद्री है तो ये पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या दो है, बागर और खद्दर रचनाएं संबंधित है, गंगा यमुना मैदान से है। प्रश्न संख्या 3 है, चुंबी घाटी किन देशों को प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है, तो ये भारत, भूटान और तिब्बत। इसका सही उत्तर होगा भारत, भूटान और तिब्बत। प्रश्न संख्या 4 है, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 31, जो सिलीगुड़ी गलियारे से होकर गुजरता है। प्रश्न संख्या 5 है, नाथुला दर्रा है, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। प्रश्न संख्या 6, नंदा देवी स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में स्थित है नंदा देवी। ये थर्ड ग्रेड टीचर इंग्लिश जीके 2018 में आया हुआ प्रश्न। ये सभी विगत एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र के साथ सर्वाधिक लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ। प्रश्न संख्या 8 है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, यानी भारत का अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, अंतिम बिंदु। किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तो पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 10 है, किस देशांतर रेखा के अनुरूप भारतीय मानक समय तय किया जाता है, तो 82 डिग्री। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात, जो सबसे तटीय सीमा रेखा लगती है। प्रश्न संख्या 13 है, चुंबी घाटी किन देशों को प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है, भारत, भूटान और तिब्बत। प्रश्न संख्या 14 है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है, तो इसका सही उत्तर बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 15, भारत के पूर्व तट का दक्षिणी भाग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 16 है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया है, तो SP चटर्जी द्वारा। प्रश्न संख्या 17, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट पूर्व विस्तार है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय मानक में 6:15 साय के घोटाल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 5 घंटे 42 मिनट 40 सेकंड साय के। प्रश्न संख्या 19 है, मुंबई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा भोरघाट। प्रश्न संख्या 20, अधिकांश खासी जनजाति का केंद्रीयकरण है, तो मेघालय में। प्रश्न संख्या 21 है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा कोरमोडोम की पहाड़ी, कोरबोडोम की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 22, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग में से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण का पठार।
प्रश्न संख्या 23, कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा देहरादून। प्रश्न संख्या 25 है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है? तो उसका सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 27, भारत का सबसे विशाल हिमानी है सियाचिन। प्रश्न संख्या 28 है, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 29, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? तो 9। खाली प्रश्न संख्या 30 है, रांची शहर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड में। प्रश्न संख्या 31, संघ शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 32, भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो 2933 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 34, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। प्रश्न संख्या 35 है, अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। प्रश्न संख्या 36 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। प्रश्न संख्या 37, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय भूभाग को कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 38, भारत में ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जोग प्रपात। प्रश्न संख्या 39, भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समांतर में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट का। प्रश्न संख्या 41 है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला पर्वत दर्रा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर सिपकला दर्रा। प्रश्न संख्या 42 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर पुर्तगालियों को। प्रश्न संख्या 43 है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार। प्रश्न संख्या 44 है, पश्चिमी घाट है? तो इसका सही उत्तर पठारों का कगार। प्रश्न संख्या 45 है, ग्रेट निकोबार द्वीप का दूरी दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में कौन सा राज्य काल बैसाखी हवाओं का अनुभव करता है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल। प्रश्न संख्या 47, हिमालय के धौलीगिरी पर शिखर की ऊंचाई है 8172 मीटर। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर का मालाबार तट। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। प्रश्न संख्या 50 है, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमा लगी हुई है? तो वह इसका उत्तर होगा नागालैंड, असम और मिजोरम। प्रश्न संख्या 51 है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही होगा कोंकण तट। प्रश्न संख्या 52 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। प्रश्न संख्या 53 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 54 है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी में। प्रश्न संख्या 55, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। प्रश्न संख्या 56 है, भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न संख्या 57 है, भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़।
प्रश्न संख्या 58, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य ये पहले कर दिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 59 है दीव एक द्वीप है, तो इसका सही उत्तर गुजरात के काठियावाड़ तट पर। प्रश्न संख्या 60 है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। प्रश्न संख्या 61, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। प्रश्न संख्या 62 है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो उसका सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 63, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 64, मणिपुर का अधिकांश भाग कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वतीय। प्रश्न संख्या 65 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वां। प्रश्न संख्या 66 है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी। प्रश्न संख्या 67, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 68 है भारतीय मानक समय में यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 69, भारत के किस प्रदेश यानी राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम की जो तटरेखा है वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। प्रश्न संख्या 70, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब सर्वप्रथम उसकी राजधानी बनी तो कुर्नल। प्रश्न संख्या 71 है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। प्रश्न संख्या 72, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 73 है कोरी निवेशिका किस पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ का रण यानी गुजरात। प्रश्न संख्या 74 है अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, आगे भी आने की संभावना है, तो इनका अच्छी तरीके से आप एक दो बार अध्ययन करें। प्रश्न संख्या 75 है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का एक भाग था, इसमें वर्तमान समय में कौन सा भूभाग शामिल था? तो इसका सही उत्तर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 76 है भारतीय नगरों में से कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व और स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 77 है उत्तरी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहा जाता है? तो भब्बर। प्रश्न संख्या 78 है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है यानी सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक की 5-5 राज्यों की सीमाएं लगती है, 5-5 जिलों की सीमाएं लगती है। प्रश्न संख्या 79 वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। प्रश्न संख्या 80 है भारत स्थित है, भारत की स्थिति बतानी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट गलत दिया हुआ है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 81 वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 82 है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनकी मध्य विवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 83 है डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 84 है पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। प्रश्न संख्या 85 है कौन सा नगर कर्क रेखा
के निकटतम है? कोलकाता। प्रश्न संख्या 86 है, कौन सा राज्य भारत के वर्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 87 है, भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न संख्या 88 है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 89 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 90 है, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 91, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। प्रश्न संख्या 92, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 93, कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य। प्रश्न संख्या 94 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 95 है, भारत के पूर्व से पश्चिमी की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 2933 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 96 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 97 है, कौन सा राज्य नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 98 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 99, लक्षद्वीप समूह है द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 36। प्रश्न संख्या 100, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अगरतला। प्रश्न संख्या 101, पटना का स्थानीय समय है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय मानक समय से आगे है। प्रश्न संख्या 102, भारत का उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। प्रश्न संख्या 103 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवाल उत्पत्ति से। प्रश्न संख्या 104 है, ऑल इंडियन सोशल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर नई दिल्ली में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 105 है, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णी अक्षांशीय विस्तार के कारण। प्रश्न संख्या 106 है, प्रायद्वीपीय भारत का स्रोत शिखर है? तो इसका सही उत्तर होगा अन्नाईमुडी। प्रश्न संख्या 107 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 में। प्रश्न संख्या 108 है, हिमालय के तराई क्षेत्र भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा दलदली। प्रश्न संख्या 109 है, भारत के पूर्व एवं पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिणी के विस्तार में अंतर है? तो 28 डिग्री का। प्रश्न संख्या 110 है, किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 111, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत, चीन और वर्मा। प्रश्न संख्या 112 है, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। प्रश्न संख्या 113, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। प्रश्न संख्या 114 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है? तो इसका सही उत्तर होगा पाक यानी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 115 है, भारत में शिवालिक के पेटीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए पत्थरों के टुकड़ों के
इकट्ठा होने से जो मैदान बनते हैं वे कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। प्रश्न संख्या 116 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो इसका सही होगा उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 117 है, कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 118 है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न संख्या 119 है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 120 है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। प्रश्न संख्या 121 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 122 है, भारत स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 123, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। प्रश्न संख्या 124 है, राम सेतु या आदम का पुल किन दो खाड़ियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी के मध्य। प्रश्न संख्या 125 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 9। प्रश्न संख्या 126 है, भारत का सबसे विशाल हिमानी है, तो इसका सही उत्तर होगा सियाचिन। प्रश्न संख्या 127, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है, जिसका सही उत्तर होगा मैक-मोहन रेखा। 128 जो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। आज हमने भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो लिया, इसमें 128 प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जो ऐसी प्रकार की जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।